दोस्तों इंडिया में ना जॉब मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही सिटी चूज करना सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे फ्रेशर्स ना डिग्री कंप्लीट करके गलत जगह चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि यार यहाँ पे तो ग्रोथ ही नहीं हो रहा, सैलरी कम है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है। प्रॉब्लम स्किल्स की तो होती ही है, लेकिन प्रॉब्लम लोकेशन की भी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सिटीज में फ्रेशर्स के लिए बेस्ट है, कहां सबसे ज्यादा जॉब मिलती है और कहां पे जाके आप अपना करियर फास्ट ग्रो कर सकते हो। ध्यान से सुनना गाइस, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले समझ लीजिए कि सिंपल रूल क्या है। हर सिटी हर फील्ड के लिए बेस्ट नहीं होता। अगर आप गलत सिटी चूज करते हो तो आप स्ट्रगल ज्यादा करोगे, आप जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सही सिटी चूज कर ली तो वही एवरेज स्किल्स वाला इंसान भी फास्ट ग्रो कर सकता है। इसलिए सिटी सिलेक्शन को लाइटली मत लीजिएगा। ऐसा मत करिए कि सर मैं तो इलाहाबाद से हूं, मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ और इलाहाबाद में ही मरूंगा, कुछ भी हो जाए इलाहाबाद को छोड़ के मैं जाऊंगा नहीं बाहर। सरकारी नौकरी की तैयारी करी, नहीं लगी कोई बात नहीं सर, मैं तो इलाहाबाद की ही प्राइवेट जॉब्स में, प्राइवेट कंपनीज में नौकरी करूंगा या इलाहाबाद के प्राइवेट बैंक्स में काम करूंगा। बेटा ऐसे करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, भले ही बैंक में नौकरी मिल जाए, ग्रोथ नहीं होगी। और रही बात प्राइवेट कंपनीज की, इलाहाबाद जैसे शहरों में कोई प्राइवेट कंपनीज अवेलेबल नहीं है। मैं खुद इलाहाबाद से हूं। इलाहाबाद जैसे और भी शहर है जहां पे कोई कंपनीज अवेलेबल नहीं है। यहां पे जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, वो भी दूसरे शहर से हैं। जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहे हैं बस वही लोग वहां पे टिके हैं। जो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, वाकई में ग्रो करना चाहते हैं, वो नहीं टिके हैं। चलिए सीधा बात करते हैं बेस्ट सिटीज की। अब अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट रोल्स में जाना चाहते हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग सिटी है मुंबई। ये इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है दोस्तों। यहां मैक्सिमम बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स और बड़ी बड़ी कंपनीज का हेड ऑफिस होता है। अब बच्चे बोलते हैं ना सर मुझे बैक ऑफिस में जाना है। बेटा बैक ऑफिस जो होता है वो बैक ऑफिस सारे प्राइवेट बैंक्स के जो बैक ऑफिस होते हैं वो मोस्टली मुंबई में है। अब आपको, लेकिन मैंने पहले कहा है एज अ फ्रेशर आपको बैंक्स में कभी भी बैक ऑफिस या बैकएंड की जॉब नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको बैकएंड में जॉब मिलती है। लेकिन बैकएंड में कैसे मिलेगी? मुंबई शिफ्ट होना पड़ता है। फ्रेशर्स को यहां एंट्री मिलना रिलेटिवली इजी होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन एक रियलिटी भी समझिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई होती है, रेंट थोड़ा महंगा होता है कंपैरेटिवली। इसलिए अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो मेंटली रेडी रहना पड़ेगा स्ट्रगल करने के लिए। हाँ मैं ये मानता हूं स्ट्रगल होगी, लेकिन स्ट्रगल ये नहीं कि वो स्ट्रगल कंटिन्यू चलती रहे 6-6 साल, 5-5 साल, 4-4 साल, बिल्कुल नहीं। स्ट्रगल होगी, स्ट्रगल बहुत लिमिट टाइम के लिए होती है, 8 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के आसपास, लेकिन ग्रोथ बहुत फास्ट मिलेगी, ये सच्चाई है। अगर आप टेक, डेटा साइंस, आईटी या सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हो तो सबसे पावरफुल सिटी पता है कौन सी है? बैंगलोर। इसको इंडिया का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। यहां पे स्टार्टअप भी है, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी हैं दोस्तों। यहां पर लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। फ्रेशर्स के लिए यहां अपॉर्चुनिटीज काफी मिलती है, स्पेशली अगर आपके पास बेसिक स्किल्स है। लेकिन यहां भी कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए स्किल्स बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दोस्तों एक बैलेंस ऑप्शन पर, जो कि है पुणे। ये सिटी फ्रेशर के लिए बहुत अंडररेटेड है। यहां आईटी भी है, कॉर्पोरेट जॉब्स भी है यहां, और लिविंग कॉस्ट मुंबई से काफी कम है, बहुत नॉर्मल है लिविंग कॉस्ट वहां पे। अगर आप एक ऐसी जगह चाहते हो जहां पे लर्निंग भी हो और प्रेशर भी थोड़ा मैनेजेबल हो तो पुणे एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब्स, कंसल्टिंग, स्टार्टअप्स या जनरल करियर ग्रोथ के लिए अपना कुछ देख रहे हो, या गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ये एक ऐसे ऑप्शन है जहां पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शन आते हैं। कॉमन है, ये नए स्टार्टअप्स के लिए कॉमन है। क्यों पता है? क्योंकि गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में एक तो सबसे ज्यादा एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज सबसे ज्यादा है। जिस हो सकता है कि यार एक राम नाम का लड़का है, उसको आईटी की एक्सपर्टीज नहीं है, उसको बैंक के बारे में नहीं पता, लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो अपना करियर एटलीस्ट बीपीओ से शुरुआत कर सकता है। और नोएडा में, गुड़गांव में बहुत बीपीओज है। आप दिल्ली एनसीआर आने का फायदा एक और है, अगर आप लोग नॉर्थ से हैं, लाइक यूपी से हैं, एमपी से हैं, आप हरियाणा, पंजाब से हैं, या फिर आप अगर बिहार से भी है ना, झारखंड से भी है, तो आपके पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ये बहुत पास पड़ता है आपके घरों से, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। वीकेंड्स में नहीं, वीकेंड्स में कर सकते कोई बात नहीं, आप महीने में 2 बार, 1 बार आराम से कर सकते हो अपने घर की ओर ट्रैवलिंग। तो एक बेस्ट ऑप्शन है दिल्ली एनसीआर में काम करना। मैं खुद अपना एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों, मैं इलाहाबाद से हूं और मैंने बनारस में काम किया, 5 साल 6 साल काम किया बनारस में। मैंने उत्कर्ष बैंक में काम किया था। उसके बाद मैंने वहां से वो स्विच करा, क्योंकि बनारस ऑलरेडी मेरा घर नहीं है, मेरा होम टाउन नहीं है। वहां पे मेरे मौसी वगैरह रहते हैं,
लेकिन मैं अकेले अलग रूम लेके रहता था। ऐसा कहते हैं ना, खुद पे डिपेंडेंट रहना है, तो वो अलग से रह लेके रहता था। वहां पे भी मेरा खर्चा होता था, 3-4 हज़ार का मेरा रूम था, 3-4 हज़ार खाने में लग जाता था, 10 हज़ार के आसपास मेरा खर्चा हो जाता था। जब मुझे रियलाइज हुआ, मुझे किसी ने कहा कि भाई क्यों रह रहे हो तुम बनारस में, अगर तुम इलाहाबाद से हो तो तुम दिल्ली जाओ या किसी ऐसी जगह जाओ जहां पे ज्यादा ऑप्शंस हो। मैं दिल्ली चला आया, 10 साल से ज्यादा हो गया दिल्ली में। आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली यहाँ पे दिल्ली में रह के दोस्तों, कि आज मैंने अपने 10 साल के अंदर अंदर मैंने घर भी कर लिया, गाड़ी वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया। मतलब एक जो होता है रोटी कपड़ा मकान, एक बेसिक चीजें जो होती है वो मैंने कर ली और एक पोजीशन बना लिया है। आप मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च करो अंकुर सर BFSI, आपको मिल जाएगा, मेरी पूरी डिटेल मिल जाएगी। इवन मैं आज कई हज़ार बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं लोग। आपको भी ना अगर मुझसे कोई ट्रेनिंग या गाइडेंस चाहिए दोस्तों, आप मुझसे कनेक्ट करो, कोई पैसा नहीं लेता मैं, गाइडेंस के थोड़ी चार्जेस लूंगा यार। मैं ऑलरेडी आई एम वर्किंग विद अड्डा 24/7 एज अ एसोसिएट डायरेक्टर। मैं ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे सैलरी वगैरह मिल रही है, मुझे कोई आपसे पैसा थोड़ी लूंगा। मैं ये यूट्यूब कर ही रहा हूँ इसलिए ताकि जो लोग गाइडेंस जिनको नहीं मिल रहा ना, उनको गाइडेंस मिल पाए। जो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं उनको कंफ्यूजन में दूर कर पाऊँ, इसलिए मैं यूट्यूब करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है दोस्तों, ध्यान रहे। बस एक चीज बहुत क्लियर बोलूंगा, अगर आप किसी भी शहर में जाते हो, किसी भी शहर में जा रहे हो, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन हर जगह है। दिल्ली एनसीआर का एग्जांपल लेते हैं, यहां पे दिल्ली के लोकल लोग कम होते हैं, आपके यूपी बिहार के लोग ज्यादा मिलते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से स्किल्ड होना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। डजंट मैटर दोस्तों कि सिटी कौन सा है, हाँ बड़ी सिटी तो मैटर करती ही करती है, और ये जितना नाम लिया ये सब बड़ी सिटीज में आ जाती है। अगर आप लोग साउथ से बिलोंग करते हैं तो हैदराबाद भी एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है। यहां पे भी आईटी और फार्मा दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी रिलेटिवली बैलेंस होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। कहीं कहीं जाओगे तो आपको ज्यादा कॉस्टली मिलेगा हैदराबाद में भी। तो फ्रेशर के लिए भी एक सेफ और ग्रोइंग ऑप्शन है ये। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो क्लियरली नहीं बताता कोई, सिर्फ सिटी चेंज करने से करियर नहीं बनता है। अगर स्किल्स नहीं है तो मुंबई हो या बैंगलोर, चेन्नई हो या आपका गुड़गांव, आपको स्ट्रगल बहुत होगा, ग्रोथ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बेसिक स्किल्स है, आपको एक प्रॉपर स्किल्ड हो आप, तो सही सिटी में हो और ग्रोथ फास्ट मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, पहले स्किल्स बिल्ड करिए, फिर उस स्किल्स के हिसाब से सिटी चूज करिए। और एक मिस्टेक जो फ्रेशर करते हैं वो अपने घर के पास ही जॉब ढूंढते रहते हैं, चाहे वहां अपॉर्चुनिटी हो या ना हो। अगर करियर को लेके सीरियस हो, फ्यूचर के लेके सीरियस हो दोस्तों, स्टार्टिंग के 1 से 2 साल आपको सिटी शिफ्ट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपको अपने शहर में जॉब मिल भी जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने शहर में मत रहिए। अब ठीक है, मानता हूं यार बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी से सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पैसा कमाना। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, आप अगर खर्चा नहीं उठाओगे अपने घर वालों का, तो आप निकम्मा बन जाते हो। ये रियलिटी है, सच्चाई यही है दोस्त। ठीक है, तो एंड में एक लाइन याद रखना, करियर सिर्फ डिग्री से नहीं बनता, एनवायरमेंट से बनता है, वातावरण से बनता है, आसपास के लोगों से बनता है, और सिटी ही तुम्हारा एनवायरमेंट डिसाइड करती है। अगर तुमने सही जगह चूज कर ली विद स्किल्स, तो ग्रोथ बिल्कुल ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। आप कमेंट पे लिखिए दोस्तों, कौन सी सिटी में जॉब ढूंढ रहे हो। अगर आप अपने शहर में ढूंढ रहे हो, किसी बड़े शहर में आना चाहते हो, तो कौन से शहर में आना चाहते हो। और इसी तरह की जॉब के लिए फॉलो करिए BFSI करियर 24/7। ये कोई चैनल नहीं है मेरे लिए, एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं कई हजार लोगों से जुड़ता हूं, लोगों को गाइड करता हूं। आप भी अगर मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो जरूर मुझसे जुड़िएगा। मेरा पूरा डिटेल आपको मिल सकता है। आप टेलीग्राम का लिंक देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। टेलीग्राम में ना ग्रुप में जाइए, वहाँ पे जरा ढूंढिए, सर्च करिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। कॉल करते हैं अगर आप, कॉल मैं काट दूंगा तो समझ जाएगा मैं बिजी हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में मैं बात करूँगा, आपको पूरी तरह से गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट में।